डॉक्टर्स को जो भी हमारे पास है डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में, उनको हफ्ते में 2 दिन फ्री ओपीडी करनी पड़ती है। वी विल बी सून, while we have a blood storage facility with us, but we want to have a full-fledged blood bank also with us, so that we can do stem therapy for this purpose, which is the latest thing in this. We want to bring iodine therapy, nuclear therapy. हम यहाँ पर एक ऑप्थेमोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी लाना चाहते हैं। You always join a place in which there are luminaries and It's a very different hospital other than that, because यहाँ पे एक जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी जो सेवा भावना है वो अदर हॉस्पिटल से अलग है। फैसिलिटी सही है, बढ़िया सेवाएं अच्छी मिल रही है, फैसिलिटीज आर गुड। हाँ। तो आज की इस खास मुलाकात में हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात आपकी करवा रहे हैं जो न केवल अपने नाम में विशेष अर्थ रखते हैं बल्कि अपने काम में भी बहुत अलहदा हैं। तो आइए मिलते हैं आज सुनील कुमार सग्गल जी से। ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ शांति मुकुंद हॉस्पिटल और आज हम इनसे खास मुद्दों पे बातचीत करेंगे। I am Sunil Kumar Saggar. I am CEO of Shanti Mukund Hospital, a purely a charitable hospital, a community hospital. Patients visit us because they have a confidence in us, and whatever we are today is the result of patient confidence in us. नमस्कार। तो आज हम हाजिर हैं एक खास सेगमेंट में जिसका नाम है डॉक्टर टू द हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल टू द डॉक्टर। ये आज हमारा नया सेगमेंट है। जैसा कि हम आपको बताते चले कि हम अपने पिछले कई प्रोग्राम्स में पद्मश्री, कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स को लेकर बातचीत करते रहे हैं, लेकिन इस खास कार्यक्रम में आज हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और ख़ास हॉस्पिटल्स की श्रृंखला आपके सामने लेकर आए हैं और उनके CEO से आप तक उनकी मुलाकात आपसे करवा रहे हैं। तो आज की इस विशेष श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सग्गल जी, जो कि शांति मुकुंद हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनकी विशेष काबिलियत, इनकी विशेष उपलब्धि और इस हॉस्पिटल की जितनी भी उपलब्धियां हैं उसमें कहीं ना कहीं एक नाम विशेष तौर पे इनका जुड़ता है और आज हम उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे ये हॉस्पिटल इनके नाम के ज़रिए और इनकी सेवा के ज़रिए एक साथ अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ रहा है। तो मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में डॉक्टर सुनील सर का, जो कि नमस्कार सर, स्वागत है। तो चूंकि ये हमारा नया सेगमेंट है और इस नए सेगमेंट में हम बड़े अस्पतालों के बड़े CEO से बातचीत कर रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्पतालों की जो कार्यशैली रही है, जो एक काम करने का तरीका रहा है, उसमें हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है और किस तरह से वो अपनी मैनेजमेंट स्किल से और अपने गुणों के ज़रिए उसको आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा शुरुआत से पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आपका परिचय थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपकी जो कार्यशैली रही है और आपका जो वर्क का एक्सपोजर रहा है कहाँ कहाँ रहा है, और उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार सग्गड़ है। मैं पंजाब में, आई वॉज बॉर्न एट पठानकोट इन पंजाब। मैं उसके बाद में अपनी प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद मैं जलंधर आ गया था। जलंधर में DAV कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, वहाँ मैंने प्री मेडिकल किया और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद में मैंने आई वॉज द फर्स्ट नॉन क्रिश्चियन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए क्रिश्चियन हॉस्पिटल, दैट इज सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। वहाँ पे मैंने कार्य किया। एक्चुअली जहाँ तक कार्यशैली का संबंध है, उस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्यशैली में आपको कुछ करना नहीं होता, आपको सिर्फ समझना होता है कि लोग क्या चाहते हैं आपसे, आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप क्रिएट किया गया। आप चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं, आप जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं। आप जो कार्य करते हैं, जो पेशेंट अगर चाहता है, अगर उसके लिए आप दे दें तो आप कामयाब हैं जी। इसके लिए आपको कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको पेशेंट की नीड क्या है, और वो पेशेंट की नीड जो है जब आप नॉन कमर्शियल वे में आप उसको पूरा कर देते हैं तो आप कामयाब हैं। जी बिल्कुल। तो आज हम बातचीत की श्रृंखला को जारी रखेंगे और सुनील जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बहुत कम समय में ये अस्पताल ऊंचाइयों तक पहुंचा, अपनी सेवा के जरिए, अपने कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के जरिए और अपने कार्यकर्ताओं के जरिए। कार्यकर्ता का अर्थ ये है कि यहाँ के जितने हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, नर्सें हैं, उन्होंने एक निश्चित तरीके से किस तरह से काम किया और उस सब के पीछे किस तरह से मैनेजमेंट स्किल काम करता है एक CEO का।
तो उस पे जरा प्रकाश डालें। इस अस्पताल की कार्यशैली का पूरा श्रेय जो है डॉक्टर आर.पी. गुप्ता जो है उनको जाता है। ही वॉज अ रिनाउंड कार्डियोथोरेसिक सर्जन एंड उन्होंने अपनी लाइफ में जब 96 में इस अस्पताल को बनाने का मौका मिला तो उन्होंने अस्पताल बनाया, और अस्पताल बनाने के समय उन्होंने ये एक प्रिंसिपल तय कर दिया कि अस्पताल ये जनता की सेवा के लिए बना है, जनता की सेवा करनी है। जो अभागा दुखी मानव यहाँ पे आता है वो अपने दुखों को यहाँ छोड़ के अपनी दुखों का निवारण करके यहाँ से जाए। हम एक 32 बेडेड हॉस्पिटल से स्टार्ट हुए थे और वो 96 में स्टार्ट हुए। धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते हम आज 200 बेड अस्पताल पे हैं जो फुली क्रेडिट है। मेरा अस्पताल हो सकता है कि इंडिया के हेल्थ मैप पे ना हो, लेकिन मैं इंडिया का फर्स्ट हॉस्पिटल था जो कि सेफाई हॉस्पिटल मेरे को जो NABH ने हमको ग्रांट किया। वी वर द फर्स्ट हॉस्पिटल इन इंडिया इन्फेक्शन फ्री हॉस्पिटल। इसका मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं होगी आपको। तो जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं, सर ने बताया कि किस तरह से एक लंबी श्रृंखला है अवार्ड की, पुरस्कार की, सम्मानों की और प्रमाण पत्रों की। एक आम अस्पताल, एक ऐसा अस्पताल, बड़े नाम है हमारे चारों तरफ, बड़े अस्पतालों की श्रृंखला है लंबी लंबी। ये अस्पताल मैं क्यों मानूं कि डिफरेंट है? कैसे? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इस अस्पताल में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये लगता है कि जब आप काम करें तो ऐसा काम करें। जी जी। गीता का उपदेश है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तो इंसान, जैसे कर्म करेगा जग में फल देगा भगवान। हम अपनी ड्यूटी करते हैं जी, हम अपना कार्य करते हैं, हम ये समझते हैं, पेशेंट का दर्द समझते हैं कि पेशेंट आया है, क्यों आया है हमारे पास में। जी जी। क्या वो पेशेंट के जब आया है तो हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं या पेशेंट हमारे पे एहसान करता है। जी जी। मैं नॉर्मली अब ये बात कहता हूँ कि जब भी आपको अस्पताल में जो CEO है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट है या अकाउंटेंट है, वो अकाउंट कौन देता है? वो पेशेंट देता है। जी जी। अगर पेशेंट ये डिसाइड करे कि मैंने अपना काम, अपना सेवाएं जो किसी और से प्राप्त करनी है, तो ये अस्पताल 4 दीवारी बन जाएगा, रह जाएगा, अस्पताल नहीं रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जब इसमें काम करने वाले लोग जो हैं सेवा भाव से काम करेंगे, जब इस बात को लेके चलेंगे कि हाँ ये जो अस्पताल जो है ये हमारे लिए सेवा का स्रोत बना हुआ है, पेशेंट ने, भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी हमारे को ये काम करने के लिए, लोग दान देते हैं, लोग बात करते हैं। तो हमारे पास एक हॉस्पिटल की नर्स भी है जिनका नाम रजनी है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, और रजनी जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से और कब से ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। रजनी जी, आपका अनुभव कैसा है? कितने सालों से आप हैं यहाँ पे? एक्चुअली मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था, मार्च 1 March इज माई ज्वाइनिंग एंड टिल आई एम वर्किंग ओवर हियर। अकॉर्डिंग टू दैट मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे, Now, how is the management experience of yours? Like how you feel whether this hospital is apart away from the different hospitals or other hospitals? Like yes, it is a very different hospital other than that, because यहाँ पे एक जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी जो सेवा भावना है वो अदर हॉस्पिटल से अलग है। हमारा जो यहाँ पे ट्रीटिंग जो मैनेजमेंट है अदर हॉस्पिटल से इसलिए चेंजेस है क्योंकि हम इक्वली ट्रीट करते हैं यहाँ पे हर एक पेशेंट्स को, और ये नहीं रहता कि वो VIP हैं। एक बार यहाँ पे शांति मुकुंद में आने के बाद every patient is VIP for us. That's great. जैसे हम 25% केसेस जो है हम OPD में फ्री ट्रीट करते हैं, अभी 250 के करीब पेशेंट आते हैं। अब मेरा जो आई इंस्टीट्यूट बन रहा है, उस आई इंस्टीट्यूट में 1000 पेशेंट रोज आएगा। क्या बात? जिसमें से 500 फ्री होगा, 25 नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। 500 फ्री होगा, 25 और जो दैट इज 50%। वो 25% केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी ट्रीटमेंट की एक्चुअल कॉस्ट पे करेंगे। ओनली 25% केसेस विल पे द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। दैट्स ग्रेट। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इसमें एक नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट बन रही है यहाँ पे, LB प्रसाद आई हॉस्पिटल, शंकर चिकित्सालय, डिफरेंट हमने टेक्नोलॉजी को, टेक्निकल नो हाउ को लेके इंकॉर्पोरेट करके इस अस्पताल को बनाया। वेरी गुड, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज हम बातचीत कर रहे थे CEO से, शांति मुकुंद अस्पताल के CEO हैं, बड़ी बेबाकी से और बड़ी
सरलता से इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और हम तक अपनी बात पहुंचाई। तो एक बार पुनः मैं आपसे जुड़ रही हूं और दोबारा कोशिश कर रही हूं इस अस्पताल के जितने भी हमारे स्टाफ्स हैं, अभी हम CEO जी से बात कर रहे थे, हम अभी OP सर से भी बात करेंगे और थोड़ी देर पहले हम यहाँ के अस्पताल में जो जितने भी वार्ड बॉय थे और नर्सेज थे उनसे बातचीत कर रहे थे। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, आज एक सीनियर डॉक्टर है हमारे पास, डॉक्टर रोहतगी, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस अस्पताल ने इनके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने का प्रयास किया। डॉक्टर रोहतगी, स्वागत है आपका। What was the thing that compelled you to join this hospital? I mean, what was the thing, like, was it a spontaneous decision that आपको इधर आना था, और या फिर आपने कुछ क्या था ऐसा जिसने आपको इस अस्पताल से जोड़ा? कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। So I've been here in this hospital for the past about 18 to 19 years now. I joined this place in 2003, and obviously when you finished your senior residency, you want to join the best possible place again. At this time, this was the best hospital in the whole of East Delhi. I've had my practice in East Delhi and I was looking for a place to join, and obviously you always join a place in which there are luminaries and which is the most sought after hospital. So this was one of the reasons again to join. Plus that doctrine of empathy which is there in this hospital, the doctrine of serving which is there. The founder of this hospital, Dr. R.P. Gupta, who was there when I met him for the first time, he has been a very illustrious cardiothoracic surgeon now, and when I met him, and this is what he wanted to provide affordable health care to the whole of East Delhi, and affordable as well as compassionate health care to the east of Delhi. And that is what brought me here again, and this That's is really what good. I've been हम बातचीत persisting कर रहे हैं डॉक्टर रोहतगी से, जो शांति मुकुंद अस्पताल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जैसा अपना अनुभव बताया 19 ईयर्स हो गए शायद इनको जुड़े हुए। पिछले 19 वर्षों का जो आपका अनुभव रहा है, उस अनुभव ने क्या कुछ सिखाया? पहला सवाल। दूसरा ये कि कोई ऐसी घटना याद आ रही हो, चूँकि हम एक बहुत बड़े फेज से गुजरे हैं, कोविड का वो दौर था, उस दौर में तमाम ऐसी चीज़ें घटित हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। कुछ ऐसी घटनाएं जो पेशेंट के साथ कोई वाक्य याद आ रहा हो जिसने आपको भीतर तक उद्वेलित किया हो, जिसने बहुत छुआ हो भीतर तक, कुछ वो बताएं अगर कुछ याद आ रहा हो तो। या फिर दूसरा कि ये पिछले 19 सालों का जो एक बॉन्ड है हॉस्पिटल के साथ, वो कैसा रहा, उसका अनुभव कैसा रहा? हॉस्पिटल का जो बॉन्ड है, दिस इज़ जो हॉस्पिटल ने मुझे प्रोवाइड करा, मेरी ग्रोथ में हेल्प करा, जो मुझे हॉस्पिटल के अंदर कंपैशनेट बिहेवियर से जिस तरह से पता चला, उसमें मैं दूसरे हॉस्पिटल्स भी ज्वाइन करा जो जहाँ पे मुझे बेटर सैलरी मिल सकती थी, बट what has brought me back again to this hospital is again that family like atmosphere which is there, and this hospital is meant only to serve people at the moment now. I have seen this very vividly during the COVID times. I've seen horror stories of people going to multi specialty hospitals, super specialty hospitals, where they've been robbed of a lot of money with these things. But at this place, we were giving the maximum possible discount, and according to the government guidelines in which we were supposed to treat with us within a certain amount of money to the patients again, and we were trying to give the best possible. Those were actually horror times for everyone in Delhi. Those times, the whole, especially the Delta wave last year, approximately April in 2021 now, and at those times, even if we were to get about 2 to 3 hours of sleep, that would have been a blessing again. But at those times, we were constantly on a war footing, and at those times also, when we have tried to help these patients, the hospital policies have helped us so much in providing the best possible care at the cheapest possible rates to the patients. बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर रोहतगी ने कि जिस दौरान में, जिस कोविड दौर में, महामारी की जिस दौर में लोग अपने विश्वास का गला घोट रहे थे, तमाम बड़े अस्पताल जो थे वो पेशेंट्स के साथ कई ऐसी घटनाएं हुई, दुराचार की घटनाएं हुई, पेशेंट से अत्यधिक धन लेने की घटनाएं हुई, तमाम ऐसी घटनाएं हुई। उस बीच में ये अस्पताल अपने त्याग, समर्पण और लगन के साथ खड़ा रहा, जिसकी पुष्टि अभी डॉक्टर रोहतगी ने करी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोहतगी कि आप हमसे जुड़े और आपने शांति मुकुंद हॉस्पिटल के बारे में हमें कुछ बताया, अपनी सेवाओं की चर्चा की, पिछले 19 वर्ष के अनुभव को आपने दर्शकों तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे, थैंक यू।
तो हम लगातार दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से शांति मुकुंद हॉस्पिटल ने अपने नाम के साथ अपनी हैसियत, अपने रुतबे और अपने समर्पण के बल पे अपनी भूमिका को, अपने नाम को और अपनी पहचान को इस भीड़ में भी बनाए रखा है। तो उस भीड़ में एक अलग पहचान, एक अलग नाम किसके बूते जाता है, किसने इस बड़ी मीनार को और इस बड़े बड़े दरवाज़ों को और इसकी नींव को खड़ा किया, तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और को फाउंडर कह लें आप या कर्ता धर्ता कह लें, आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं ओपी जी। और स्वागत है ओपी जी। नमस्कार। थोड़ा एक ऐतिहासिक पक्ष पे प्रकाश डालते हुए बताएं कि व्हाट वाज द थॉट इन माइंड कि इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या कुछ विचार था उस वक्त कि भाई एक अस्पताल बनाना है और लोगों की सेवा करनी है, सेवा कर्म के क्षेत्र में आना है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उस तरफ मुखातिब होकर बताएं। इस अस्पताल की नींव मेरे भाई डॉक्टर आर.पी. गुप्ता ने डाली थी और उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो फैसिलिटीज़ हमको और फॉरेन कंट्रीज़ में मिलती हैं उसको यहाँ पर अपने सिटीजन्स के लिए रेप्लिकेट किया जाए। 1982 में हमारे फादर की डेथ हो गई थी, तो इसलिए एक मुकद्दीलाल मेमोरियल फाउंडेशन फॉर हार्ट एंड मेडिकल केयर का एक संस्था बनाई गई। उसके बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई जिसमें हमारे अंकल मिस्टर हित प्रकाश जी ने बहुत मदद की और इस हॉस्पिटल को दिल्ली गवर्नमेंट ने जो बनने जा रहा था उसको चैरिटेबल हॉस्पिटल डिक्लेयर किया। इसके बाद हम लोगों ने लैंड के लिए अप्लाई किया, डीडीए को लैंड के लिए अप्लाई किया। उस समय हमको जो भी जगह मिल रही थी वो ईस्ट दिल्ली और अदर प्लेसेस में मिल रही थी, मगर हम उस समय हमारा थॉट ये था कि साउथ दिल्ली में हॉस्पिटल होना चाहिए। क्या बात है। मगर फिर जब ये कुछ होते हुए दिखाई नहीं दिया, संभव नहीं दिया, तो हमको फाइनली उन्होंने ये लैंड अलॉट की। 1.68 एकर्स का लैंड था और उन्होंने कहा कि इसको हम आपको दे सकते हैं। इस हॉस्पिटल के बनाने में यहाँ पर जो रेजिडेंट्स थे उनकी भी बहुत मदद मिली इन एज मच एज कि जब हमने 6 महीने बाद आके देखा यहाँ पर फसल उपज रही थी। अच्छा। तो हम दोनों भाइयों ने ये डिसाइड किया कि जिसने भी फसल लगाई है उसको मुआवजा दे के यहाँ पर छोटे से नर्सिंग होम से हम अपनी स्थापना शुरू करें। तो 1995 में जब ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ हमारे पास केवल 32 बेड्स थे। We started with a basement, ground floor and first floor. स्ट्रक्चर हमने पूरा खड़ा कर लिया था और एक और नियम हम दोनों ने अपनाया कि हम किसी फाइनेंसर से या किसी बैंक से कोई लोन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम लोन लेंगे तो EMI will be like a sword of Damocles on our head and the service to the humanity will take a back seat. Yeah. So that being the case, हमने धीरे धीरे लाइक मेडिक छोटे छोटे से चलता है उसी तरह से हमने इसको बनाया और धीरे 2003 तक हमारे पास केवल 100 बेड्स की कैपेसिटी हो पाई। इसके बाद दूसरा विंग हमने सोचा और वो 2007-8 में कंप्लीट हुआ और जितना भी पैसा सरप्लस बनता था वो इसी हॉस्पिटल में ही प्लाउ बैक किया जाता था। इसी तरह से इस हॉस्पिटल की ग्रोथ हुई और ये हॉस्पिटल इज़ टोटली डेडिकेटेड कि लोगों की सेवा हो और उनको सर्विस इज द मोटो। सर्विस की मोटो। तो कहते हैं ना कि जिस इमारत की नींव मजबूत हो उस इमारत को कोई हिला नहीं सकता। तो हम बातचीत कर रहे हैं फाउंडर, को फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी से, ओपीजी से बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से एक छोटी सी परिकल्पना ने बड़े साकार रूप में सपनों को पूरा किया और किस तरह से एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े पे एक बड़े अस्पताल की नींव रखी गई और फिर धीरे धीरे ये सेवा का जो कर्म था, सेवा का जो भाव था, ये बढ़ता गया और फैलता गया। ओपीजी ये बताएं कि इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ऐसे तबके तक पहुँचे जिनको वास्तव में ज़रूरत है इलाज की, जिनको ज़रूरत है, जहाँ तक हमें पहुँचने की ज़रूरत है। तो इसकी रीच कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं फ्यूचर में? इस हॉस्पिटल को एक्सपेंड करने में हमारा
हमारे सीईओ साहब का बहुत हाथ रहा जी। और उन्होंने एक परिकल्पना बनाई जिसको अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें हम इस हॉस्पिटल के बेड स्ट्रेंथ को 200 बेड से हटा के 450 बेड तक ले जाना चाहते हैं। जितना अभी हॉस्पिटल के पास फ्लोर स्पेस है उससे डबल और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्लॉट साइज़ छोटा है, इसलिए हमको वर्टिकल जाना पड़ रहा है और एक 11 स्टोरी बिल्डिंग की नींव डाली गई है, जिससे कि हमारे बेड स्ट्रेंथ भी बढ़े और नई नई फैसिलिटीज़ लाने की कोशिश की जा रही है। हम यहाँ पर एक ऑप्थोमोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी लाना चाहते हैं ऑन द सेम लाइन्स एज LV Prasad इंस्टीट्यूट एट हैदराबाद। Okay. We had done a survey, we had gone to Chitrakoot, we had gone to Hyderabad, seen everything, and then We have seen, observe all the technology. So Okay. that's why we do it. Then we also want to bring Institute of Cardiac Sciences over here. Okay. We are running a department, we are having a cath lab, but we want to expand it further. for That's that great. matter. We are also trying to have a bone marrow transplant facility over here, as well as organ transplant facility That's also is superb. planned. It's a superb. So all these facilities are being created over here. We will be soon, while we have a blood storage facility with us, but we want to have a full-fledged blood bank also with us, so that we can do stem therapy for this purpose, which is the latest thing in this. We want to bring iodine therapy, nuclear therapy. We have our cancer department is doing very good work, but we want to bring new facilities over here. This way we are opening the channels कि जितने भी यहाँ पर ईस्ट दिल्ली में लोग बाग रहते हैं वो यहाँ पर आके अपना इलाज सुचारू रूप से कर पाए और उनको कहीं बाहर न जाना पड़े. इनफैक्ट आवर ड्रीम इज दैट दिस शुड बी ए गंगाराम फॉर द ईस्ट दिल्ली पीपल. दैट्स ग्रेट. तो हम एक बातचीत कर रहे हैं संवेदनशील अति विनम्र व्यक्तित्व के धनी श्री OP जी से, जिन्होंने बताया कि भविष्य में किस तरह की योजनाएं हैं इस अस्पताल को लेकर, क्या कुछ स्वप्न हैं, उन स्वप्नों को कैसे साकार करना है और किस तरह से तिनका करते हुए एक बड़ा सपनों का नींव खड़ा करना है. तो इस सिलसिले में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे सर कि क्या कुछ स्ट्रेंथ है यहाँ, कितने जो टोटल कुल कितने डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जो अपनी सेवाएं यहाँ लगातार दे रही हैं, क्या इसकी जो मानव बल शक्ति है वो कितनी है. हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में क्लास 3 स्टाफ रखा है, उसकी स्ट्रेंथ नियर अबाउट 180 है और इसके अलावा जो क्लास 4 स्टाफ की जो ज़रूरत है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट किया हुआ है, उनकी स्ट्रेंथ अबाउट 120 है. इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर्स जो है 75 डॉक्टर्स आर अटैच्ड इन ऑनररी कैपेसिटी. We haven't gone full-time attachment for that matter. We are trying to do it slowly जैसे वर्क बढ़ता जाता है. इन डॉक्टर्स को जो भी हमारे पास है डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में, उनको हफ्ते में 2 दिन फ्री OPD करनी पड़ती है और ये हमारा नियम है. और 5 किलोमीटर के एरिया में उनको और किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट डिवाइड ना हो, इसलिए ये रूल रखा गया है. जब 2 दिन जो फ्री OPD करते हैं, सभी पेशेंट आते हैं, पेड पेशेंट भी आते हैं, अनपेड भी आते हैं, मगर उनको सबको फ्री कंसल्टेशन, फ्री ट्रीटमेंट होता है. तो उस समय जो IPD के पेशेंट्स हैं, जो इंडोर पेशेंट्स हैं, जिनको कि एडमिट की ज़रूरत है, वो अपना चॉइस करते हैं कि किस कैटेगरी में वो जाना चाहेंगे. उस हिसाब से उन 2 दिन के पेशेंट्स का जो भी कलेक्शन होता है उसमें 5% हॉस्पिटल रखकर 95% डॉक्टर को दे देता है. इस तरह से हमारी ये प्रथा चल रही है और कोशिश है कि हमारे पास डेडिकेटेड गुड डॉक्टर्स यहाँ पर रहें, और अभी भी हैं और कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मगर ये जो प्राइम टाइम है हमारा 9 से 11 बजे तक का, उसमें हम फ्री OPD करते हैं. ये 24/7 की सेवाएं हैं, राइट? हाँ. 24/7, राइट. तो
हम बातचीत कर रहे थे, आज इस हमारी अस्पताल की यात्रा में शामिल थे हमारे सीईओ और हमारे फाउंडर ट्रस्टी। इन्होंने बड़े बेबाकी से और बड़े ही सहज भाव से हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए, हमें डॉक्टरों से मुलाकात हमारी करवाई, नर्सेज से इन्होंने परिचय कराया और बताया कि किस तरह दिन रात एक करके इस अस्पताल ने अपनी सेवाएं कोविड के दौर में भी जारी रखी। न केवल कोविड के दौर में बल्कि सामान्य दिनों में भी इस अस्पताल ने लगातार अपने सेवा कर्म के भाव से लोगों का दिल जीता है। इस सेवा के अतिरिक्त इस अस्पताल ने बहुत सारे नए इनिशिएटिव पे भी काम किया है। जैसे हमारे सीईओ साहब ने बताया कि किस तरह से ब्लड डोनेशन को लेकर हमने चर्चा की थी, शायद उस पर काम हुआ है। थोड़ा सा फुटेज डालें और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की समाप्ति करें, कुछ एक शब्द आपसे भी लेंगे। संदेश पेशेंट्स के नाम, जनता के नाम और अस्पताल की ओर से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप ओपी सर जी? और हम सुनील सर से भी जानना चाहेंगे कि इनके क्या कुछ संदेश होंगे। तो हम बातचीत कर रहे हैं हम सीईओ शांति मुकुंद अस्पताल। ये कुछ संदेश है जनता के नाम, देश के नाम, राष्ट्र के नाम और आम जनों के नाम अस्पताल की ओर से, जो मैं चाहूँगी कि सर। हमारा योगदान जनता की सेवा में ये भी है कि हम लोग यंग डॉक्टर्स के लिए हर महीने CME करते हैं। जनता के लिए वी adopting a policy of reaching to the unreached and serving the unserved। जो लोग जिनको कोई भी नहीं देखता, हम उसको देखते हैं, उनके डोर स्टेप पे जाके देखते हैं, उनकी कॉलोनीज में जाके देखते हैं, उनके RW में जाके देखते हैं, मल्टी स्पेशलिटी फ्री कैंप करते हैं। जो हमारा CME प्रोग्राम है, CME यंग डॉक्टर्स के लिए और मिड लेवल डॉक्टर्स के लिए है। नए से नए टॉपिक्स के ऊपर हम उनका ज्ञान वर्धन करते हैं। उनके इजाफा करने के लिए हमारे पास क्रेज प्रेजेंटेशन होता है कि जो डिफ़िकल्ट केसेस है उनको कैसे किया। मैं आपका ध्यान, ये जो कैलेंडर आप देख रहे हैं, ये 1 पेज आप इसको दिखाइएगा अच्छे से। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये हमारा जो सेवा है ये यूनिक सेवा है हमारी। आई विल शो यू। ये इसका आप देखेंगे आप इसे, ये मल्टीपर्पज़ शीट है ये, जिसमें ये एक पूरी शीट के अंदर पूरे साल का कैलेंडर है। इसके अलावा कोई बीमारी अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बिफोर यू इवन कम टू द हॉस्पिटल, ये सब लिंक्ड हैं इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो ये है व्हाट इज़ बैक पेन। अगर आप इसको टच करेंगे, कोई बीमारी अगर आपके पास के लक्षण हैं तो ये आपको सभी बीमारियों के बारे में आपको बताता है कि ये अगर बीमारी है तो क्या करना चाहिए आपको, कब आपको अस्पताल में जाना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, क्या उसको डायग्नोज करने का तरीका है। वेरी यूनिक। तो ये एक बहुत यूनिक फैक्टर है। इसके अलावा अगर आप इसको देखेंगे, ये बहुत से QR कोड दिए हुए हैं, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट। अगर आप किसी को देखें, ये डायरेक्टली आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा। आप इंडिया में किसी भी शहर के अंदर आप हैं, किसी भी स्टेट में आप हैं, तो ये उसके साथ में सबके QR कोड दिए हुए हैं। ये आपको ये जो बकेट है ये शो करता है किसको ब्लड दे सकते हैं, किसको ब्लड ले सकते हैं, ये और कौन किसको ब्लड दे सकता है, कैसे दे सकता है। उसके अलावा और बहुत सी सुविधाएं यहाँ पे हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत यूनिक है ये, और ये हम पेशेंट को देते हैं, फ्री देते हैं पेशेंट को। और उसका ये इसकी हार्ड कॉपी भी है, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी है। अगर आप देखेंगे ये सब हमने दिया है। और ये करने का तात्पर्य सिर्फ यही था। अगर हमारी आप डायरीज भी देखें तो ये डायरीज के अंदर ये हमारा जो फ्यूचर हमारा प्रोजेक्ट है वो है, ये हमारा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, और ये साथ में ही दिया हुआ है कि आपको कहीं भी हो, आप कभी भी स्ट्रक नहीं हो सकते हैं। कुछ भी मदद आपको चाहिए हो कि बिफोर इवन यू कम, आप ये तो आप मेट्रोपोलिस में रह रहे हैं, लेकिन पेशेंट मेरे पास गांव में से भी आते हैं, कस्बों से भी आते हैं, तो उनको हम ये उनको मोबाइल पे ट्रांसमिट कर देते हैं उनको, क्योंकि आपको कुछ करना हो आप उसको देख सकते हैं। और हॉस्पिटल की वेबसाइट भी इसी में एम्बेडेड है, इसी में एम्बेडेड है। तो जो हमारा योगदान है जनता की सेवा करने के लिए, हमारा सिर्फ यही एक मैसेज, आपने कहा कि जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो, मैं कहता हूँ अगर आप निश्चिंत होना चाहते हैं कि मैं अस्पताल में आऊँ और मेरे को देखभाल अच्छे से हो जाए नॉन कमर्शियल तरीके से, आप शांति मुकुंद हॉस्पिटल में आइए। शांति मुकुंद हॉस्पिटल इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट्स पेशेंट्स एंड मोर्स ऑफ द डॉक्टर्स। स्टाफ वो उनकी सेवा करने की तत्पर रहता है। अस्पताल सफाई के लिए जाना चाहता है, अस्पताल एथिकल वैल्यू के लिए जाना चाहता है। यू विल नॉट बिलीव
कि ये अस्पताल 26-27 साल की सेवा के बाद भी एक भी मेडिको लीगल केस हमारे अगेंस्ट नहीं है। वाह, ये बहुत बड़ी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, जिसके लिए हम करते हैं। और हमारा ये ध्येय यही है कि सबसे पहले पेशेंट की सेवा करो, और आपको पेशेंट ही आपको बहुत बनता है। मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है मेरे पास में। तो ये थे हमारे सीईओ सुनील सर, और जिन्होंने बहुत सरलता से एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को डिफाइन करते हुए बताया कि इस अस्पताल का ध्येय क्या है और इसकी मोटो क्या है। अब हम जानना चाहेंगे ओपी सर से कि ये क्या कुछ संदेश प्रेषित करना चाहते हैं जनता के नाम और देश के नाम और राष्ट्र के नाम अपने अस्पताल की ओर से। तो मैं गुजारिश करूँगी ओपी सर को कि ये कुछ कहें, 2 शब्द। प्रभु जी, मैं तो आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि इसको शांतिम कुंज हॉस्पिटल न मानकर आप अपना हॉस्पिटल मानिए। यहाँ पर आप आइए, आपको उत्कृष्ट सेवा मिलेगी। हमारा एमएनसी हॉस्पिटल से कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको सब अफोर्डेबल रेट पर सारी सेवाएं उपस्थित होंगी। फ्री सेवा मिलेगी। अगर 9-11 के बीच में कोई भी आए, उन सबको फ्री सेवा मिलेगी। और हमारा अपने स्टाफ से भी यही अनुरोध रहता है कि वो एक टीम स्पिरिट के साथ सब लोग मिलकर सेवा भाव से काम करें। चाहे उनको हम वो तनख्वाह नहीं दे पाते जो कि एमएनसी हॉस्पिटल्स वगैरह में मिलती है, मगर क्योंकि उनको ये संतुष्टि मिलती है कि हम औरों की सेवा कर रहे हैं, उसके कारण हमको स्टाफ भी मिलता है और काम भी अच्छी तरह होता है। जब सबको एक भाव से देखना है, किसी में को ज़्यादा अटैचमेंट या डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए, और सबको उचित सेवा मिलनी चाहिए। यही प्रभु से प्रार्थना है कि हम ऐसा करते रहें, तो हम सब इकट्ठे होकर, एक साथ होकर अपने देश को भी बढ़ाएंगे और आगे फैलाएंगे। बहुत अच्छी बात। तो ये थे ओपी सर जी, और एक बड़े ध्येय के साथ ये अस्पताल लगातार सतत अपनी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। तमाम सुविधाओं से लैस, सेवा भाव की भावना से ग्रस्त और उससे रत ये अस्पताल अपनी सेवा भावना में कभी पीछे नहीं रहता और आगे नित नई आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है। तो आप भी आएँ, इसमें मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि आप भी आएँ, यहाँ की सेवाओं का लाभ उठाएं, और जिस तरह से हमारे सीईओ साहब ने, हमारे फाउंडर साहब ने बताई इन चीज़ों को, उनको अपनी आंखों से साक्षात्कार करें और इस अस्पताल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़ें और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद आपका। थैंक यू। चूँकि आप इस अस्पताल में कई वर्षों से आ रहे हैं, कैसा अनुभव है यहाँ के हॉस्पिटल्स के जो नर्सिंग हैं, डॉक्टर्स हैं? फैसिलिटी सही है, बढ़िया, सेवाएं अच्छी मिल रही है, फैसिलिटीज आर गुड। हाँ,